बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बता दें कि ईरान से तनाव के बीच एक्शन में है अमेरिका। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने भारी फोर्स की तैनाती कर दी है। मिडिल ईस्ट में अलग अलग सैन्य बेस पर भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल तैनात की गई है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से यह खुलासा हुआ है। ये तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। कुछ दिन पहले चीन ने भी बाकायदा वो सैटेलाइट तस्वीरें यहां जारी की थी और बताया था कि किस तरह से कहां कैसी पोजीशनिंग जो है वो की जा रही है। ईरान के सामने नहीं है कोई विकल्प। अमेरिका ने लिया खामनेई को गद्दाफी वाली मौत देने का संकल्प। I think you're exactly right. And basically, we're inviting them to become Gaddafi. You remember Gaddafi basically gave us a nuclear program. They basically said, fine. दूसरे दौर की वार्ता के लिए अमेरिका की 4 कंडीशन। ईरान के लिए एटमी प्रोग्राम छोड़ना मुश्किल डिसीजन। भीषण हुई जंग की तैयारी। अब की बार मिडनाइट हैमर 2.0 की बारी। ट्रंप ने खामनेई को भेजा डेथ वारंट। पर्शियन गल्फ में तबाही का करंट। अमेरिका की ग्रैंड आयतुल्लाह को 2 टूक। घुटने टेको वरना तय है खतरनाक मौत। With Iran, if it requires military, we're going to have military. इजरायली प्रधानमंत्री के साथ 3 घंटे की मैराथन बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खामनेई रिजीम के खिलाफ फाइनल फैसला ले लिया है। शिया देश की किस्मत तय कर दी है। ईरान के एटॉमिक और मिसाइल प्रोग्राम का भविष्य क्या होगा, इस पर फाइनल मुहर लगा दी है। अमेरिका ने ईरान को 2 टूक अपनी डिमांड बता दी है। साफ कर दिया है कि जो शर्तें हैं वो माननी ही होंगी। अमेरिका ने खामनेई रिजीम के खिलाफ फाइनल एक्शन का मन बना लिया है। इसका सबूत है वो डेथ वारंट जो खामनेई के एडवाइजर अली लारीजानी के जरिए ग्रैंड आयतुल्लाह तक पहुंचा है। इस लेटर में अमेरिका ने 4 शर्तों का जिक्र किया है। खामनेई को अल्टीमेटम दे दिया कि वो सरेंडर करें वरना गद्दाफी वाली मौत यकीनी है। रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि अमेरिका ने खामनेई पर चौतरफा शिकंजा कस दिया है। ऐसी घेराबंदी कर दी है कि ईरान के पास सीमित विकल्प बचे हैं। तेहरान को सरेंडर करना ही होगा वरना हाल लीबिया वाला होगा। मतलब महाबली अमेरिका ने खामनेई के खिलाफ आगे कुआं और पीछे खाई वाली हालत बना दी है। तो आखिर क्या है खामनेई के खिलाफ अमेरिका का गद्दाफी वाला दाव? अमेरिकी चक्रव्यूह के आगे कैसे खामनेई चारों खाने चित हो गए हैं? या फिर अमेरिका और इजराइल का चौतरफा दबाव क्या खामनेई को तानाशाह किम वाली प्लानिंग अपनाने को कर देगा मजबूर? करेंगे डिकोड। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। अगर राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी पर ईरान की खुली धमकी है कि जो हाथ उठाएगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। ये ईरान धमकी दे रहा है। जिसने भी रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की उसे छोड़ा नहीं जाएगा। ईरान खुले तौर पर धमकी दे रहा है और जाहिर सी बात है कि अमेरिका के लिए भी थोड़ा सा उसको अचंभित कर देने वाली है। हालांकि अमेरिका भी यह समझ रहा है कि ईरान के पीछे जो ताकतें खड़ी हैं, जो बैक उसको कर रही हैं, जाहिर तौर पर उसी बलबूते ईरान इस तरह से काउंटर रिएक्ट करने की हिमाकत कर पा रहा है और अमेरिका भी इसे भली भांति जानता है, समझता है। यही कारण है
जबकि 1.5 महीने का वक्त हो चुका है। हर दिन बढ़ते दिन के साथ धमकी और ज्यादा यहाँ पर स्ट्रांग होती चली जाती है, पोजिशनिंग यहाँ पर और ज्यादा स्ट्रांग होती चली जाती है। लेकिन कहते हैं अमेरिका ने जिसे टारगेट पर ले लिया उसे वो बख्शता नहीं है, फिर चाहे वो कोई लीडर हो या फिर कोई देश। और इराकी डिक्टेटर सद्दाम हुसैन हो या फिर लीबिया के राष्ट्रपति कर्नल गद्दाफी, जो भी अमेरिका के निशाने पर आया उसका नामो निशान मिट गया। तो क्या अब बारी खामेनेई की है? क्योंकि अमेरिका ने खामेनेई के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाले हालात बना दिए हैं। अमेरिका ने खामेनेई को फंसा दिया है, मौलाना रिजीम को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जिससे आगे बढ़ने का मतलब है ईरान की 47 साल पुरानी इस्लामिक रिजीम का खात्मा, खामेनेई की सत्ता का दरकना। अमेरिका ने खामेनेई के खिलाफ गद्दाफी वाला दांव चल दिया है। कर्नल मुअम्मर गद्दाफी लीबिया के राष्ट्रपति कहते हैं कि गद्दाफी का सपना एटम बम हासिल करना था, लेकिन गद्दाफी की हसरत पूरी नहीं हुई और अमेरिका के दबाव में गद्दाफी को एटमी प्रोग्राम छोड़ना पड़ा था। और यह भी बताया जाता है कि बस यही एक गलती थी जिसने कर्नल गद्दाफी से उसका तख्त छीन लिया था और लीबिया का राष्ट्रपति बुरी मौत मारा गया। ट्रंप की बारूदी पलटन ने ईरान को चौतरफा घेर लिया है। ओमान सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन लंगर डाले शिया देश पर निगाहें गड़ाए बैठा है। वहीं अजरबैजान में अमेरिकी डेल्टा फोर्स के कमांडो खामनेई के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार हैं। कतर से लेकर जॉर्डन तक अमेरिकी फाइटर प्लेन ईरान के एटमी साइट और मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर और मिसाइल साइलों को टारगेट करने की रिहर्सल के लिए सॉर्टीज कर रहे हैं। अमेरिका के ऑपरेशन ईरान के बीच जो सबसे अहम खिलाड़ी है वो है इजराइल। 11 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मीटिंग हुई और इस बैठक में खामनेई के डेथ वारंट पर दस्तखत हो गए। अमेरिका ने जो हालात बना दिए हैं उसे देखते हुए खामनेई के सामने सिर्फ 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प एटमी प्रोग्राम को बंद कर 408 किलो एनरिच यूरेनियम अमेरिका या फिर अमेरिका के सुझाए किसी तीसरे देश को सौंप देना, लेकिन ऐसा करने पर खामनेई का गद्दाफी जैसा अंजाम हो सकता है। ट्रंप ने खामनेई के लिए दूसरा विकल्प छोड़ा है, तानाशाह किम जोंग की राह पर आगे बढ़ जाना, दुनिया भर के सैंक्शंस झेलते हुए परमाणु बम हासिल कर लेना, लेकिन इससे ईरान की हालत और बुरी हो जाएगी। खामनेई के लिए अमेरिका के गद्दाफी वाले जाल को पूरी तरह डिकोड करेंगे, लेकिन पहले बात खामनेई के डेथ वारंट। मस्कट वार्ता नाकाम होने के बाद दूसरे दौर की बातचीत की सुगबुगाहट है, लेकिन दूसरे दौर की वार्ता से पहले अमेरिका ने अपनी शर्तों की लिस्ट खामनेई तक लिखित रूप में पहुंचा दी है। अमेरिका ने खामनेई के एडवाइजर अली लारीजानी के जरिए ग्रैंड आयतुल्लाह तक अपनी शर्तें और मांगे बताई हैं। एक चिट्ठी लिखकर अमेरिका ने 4 शर्तों का जिक्र किया है। खामनेई को अल्टीमेटम दे दिया है कि वो सरेंडर करे वरना गद्दाफी वाली मौत यकीनी है। साफ है कि खामनेई के आगे खाई और पीछे कुआं वाले हालात हो गए हैं। खामनेई अगर सरेंडर करते हैं तो पूरा इस्लामी रिजीम ही दांव पर लग जाएगा। खामनेई अगर एटमी और मिसाइल प्रोग्राम छोड़ देते हैं तो ईरान का वजूद ही संकट में आ जाएगा। ईरान में ठीक वैसे ही हालात पैदा हो जाएंगे जैसा लीबिया में हुआ था।
2011 के अरब स्प्रिंग ने लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी को सत्ता से बेदखल कर दिया। 20 अक्टूबर 2011 को सिरते में बागियों के साथ जंग के दौरान गद्दाफी अरेस्ट हुए और उन्हें बीच सड़क गोली मार दी गई। खामनेई रिजीम के लिए ईरान का एटमी प्रोजेक्ट मेन इशू है। पूरी मौलाना रिजीम जानती है कि अगर एटमी प्रोजेक्ट पर अमेरिकी शर्तें मान ली गईं तो अवाम बेलगाम हो जाएगी, रिजीम कमजोर होगा। पर्शियन, अजेरी, अरब, तुर्कमेन, कुर्द, लूर, गिलाकी और बलूच कौम को जोड़े रखना मुश्किल हो जाएगा। शिया देश बिना किसी खास कोशिश के टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।